द्वापर युग से ही कलयुग का आरंभ हो गया था, क्योंकि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वापर का अंत आ गया था। हस्तिनापुर का राजपाट संभालने के बाद पांडव हिमालय की ओर जाने लगे। तब हस्तिनापुर का राजपाट अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के और उत्तरा का पुत्र परीक्षित को सौंप दिया गया। परीक्षित बहुत धर्मपरायण और तेजस्वी पुत्र था। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा पांडव को मारना चाहता था, क्योंकि भीम ने अश्वत्थामा के मित्र दुर्योधन का वध कर दिया था। अश्वत्थामा ने पांडव को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण वहां आए और दोनों से कहा कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप ऐसे नहीं कर सकते, इससे सृष्टि का नाश हो सकता है। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में कर दिया। तभी श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। इस क्रोधवश उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम पूरे उम्र भर कष्ट में रहोगे, और उसके माथे से मणि निकालकर कहा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। श्री कृष्ण से पांडव ने कहा कि माधव, आप ही हमारे वंश को बचा सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु का अपने सभी पुण्य फलों के बदले उसे बचा लिया, और फिर कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने उत्तरा के गर्भ में ही सारी परीक्षा पूर्ण कर ली थी, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बड़े हुए और उन्होंने राजभार संभाला। परीक्षित के 4 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम जन्मेजय था। परीक्षित के शासन काल से ही द्वापर युग का और कलयुग का आरंभ हो गया था। परीक्षित बहुत ही दयालु और धर्मपरायण न्याय करने वाले राजा थे। उनकी कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा पूरे नगर में थी। कुछ समय बाद नगर में अप्रिय घटना घटने लगी। वहां जीवों के साथ अन्याय, लोगों के मन में दया भाव समाप्त हो गया था। उन्होंने गुप्तचरों को भेजा और पता लगवाया कि नगर में कली नाम का राक्षस आया है। एक दिन कली राजा से मिलने आया और उसने कहा, राजन, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा ने मना कर दिया, लेकिन कली ने कहा, राजा, मैं पूरे एक युग हूँ, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मैं हूँ कलयुग। राजा ने कहा, तुम शराब खाने, नशे में, जुए खाने जैसी जगहों में रह सकते हो, लेकिन कली ने कहा, मुझे कोई चमकता हुआ स्थान भी चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम सोने में भी अपना निवास कर सकते हो। तो कली राजा के मुकुट में ही जाकर बैठ गया। एक दिन राजा जंगल की ओर गए, तब उन्हें प्यास लगी, तो राजा एक ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। तो राजा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। ऋषि मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा के कई बार अनुरोध करने पर भी ऋषि मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को क्रोध आया और क्रोधवश ने पास में पड़े हुए एक सांप को उठाकर ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। इसके बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, तो फिर वो वहां से चलने लगा। इतने में ऋषि मुनि के पुत्र ने उन्हें देख लिया। तो ऋषि मुनि के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से होगी। बाद में ऋषि मुनि की तपस्या पूरी हुई और उनके पुत्र ने बताया कि राजा परीक्षित, तो मैंने श्राप दे दिया है कि उनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से होगी। तो ऋषि मुनि ने कहा, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये सब कली का खेल है। राजा बहुत ही धर्मपरायण और अच्छे इंसान थे। जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से होगी, तो उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकारा और उनकी मृत्यु 7 दिन बाद गंगा किनारे हो गई और वे देवलोक चले गए। राजा का राज पूरा शोक में डूबा हुआ था और राजा का पुत्र जन्मेजय क्रोध में आ गया था और उसने कहा, मैं सारे नागवंश को नष्ट कर दूंगा। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया और एक एक करके नाग अग्निकुंड में गिरने लगे। तक्षक नाग इंद्र से सहायता मांगने गया। इंद्र ने नागकन्या मनसा के पुत्र को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। उसने राजा को समझाया कि आपका प्रतिशोध आपका धर्म नहीं है, आपके पिता की मृत्यु नियति थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचे हुए व्यक्ति को समय ही ले जा सकता है। तक्षक नाग तो सिर्फ एक माध्यम है। इसका मतलब क्या मैं अन्याय कर रहा हूँ? नहीं राजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप धर्म से भटक रहे हैं। जब क्रोध मनुष्य का स्वामी बन जाता है, तब धर्म उसका सेवक नहीं बन सकता। आपके पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया है। आप यज्ञ को रोक देंगे तो सांपों का वंश खत्म नहीं होगा और पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। तो राजा जन्मेजय ने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। इसी तरह कलयुग धीरे धीरे पैर पसारने लगा और द्वापर युग के बाद कलयुग का आरंभ हो गया।